हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव सुरकार और आपने गौरव गोल्डन रूफटॉप देखने को शुरुआत की है। और ये वीडियो में हम आपको ऐसे 5 गोल्डन टिप्स बताने वाले हैं जो कि आपके बोनसाई को बहुत ही अच्छा लुक देंगे, साथ ही साथ आपको बोनसाई बनाने में मदद करेंगे। साथ ही साथ बिगिनियर से लेकर कोई भी एक्सपर्ट अच्छे से बोनसाई बना सकेगा, उसका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ बोनसाई का जो रूट सिस्टम होता है उसे भी वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा। बोनसाई की एक कैनोपी होती है उसे भी वो अच्छे से डेवलप कर पाएगा, वो भी कम से कम दिनों में। तो ये 5 गोल्डन रूल क्या है जो बोनसाई को अच्छे बनाने वाले हैं, तो ये वीडियो में हम उसी 5 रूल को डिस्क्राइब करेंगे और सभी 5 रूल आपके साथ साझा करेंगे। और जैसे ही आप ये 5 गोल्डन रूल से रूबरू हो जाएंगे, आपका बोनसाई जल्दी ही जल्दी खिल उठेगा, उसमें जल्दी ही मल्टीपल ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ आपके बोनसाई का लुक एकदम निखर कर आ जाएगा। ब्रांच को कट करना है ताकि हमें अच्छी इसकी कैनोपी मिल सके, तो ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम बताने वाले। साथ ही साथ फर्टिलाइजर कौन सा देना है, पानी कब डालना है, पॉट साइज कैसा लेना है, ये पूरे विस्तार में ये वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिए ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाया करेंगे। अब जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई योर प्लांट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है बोनसाई बनाने के लिए, क्योंकि जब हम बोनसाई बनाना शुरू कर देते हैं तब हमें एक बात का खासा ध्यान रखना है कि हम कौन से पौधे का या फिर कौन से पेड़ का बोनसाई बनाना चाहते हैं। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो प्लांट होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होते हैं, उसी हिसाब से हमें उसको टोटल न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट देना है। पॉट साइज भी उसी से ही सिलेक्ट करना है। तो हमें पहला बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आइडेंटिफाई योर प्लांट, कि आप कौन से प्लांट का बोनसाई बना रहे हैं। क्योंकि बाद में आप इसे पॉट, फर्टिलाइजर, पानी और मिट्टी, साथ ही साथ जो सनरेज होती है वो कितनी देना है वो डिसाइड कर पाएंगे। नहीं तो आप गलत पौधा अगर चूज करते हैं और उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं होती तो ये बोनसाई बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो पहला महत्वपूर्ण मुद्दा है आइडेंटिफाई योर प्लांट, मतलब हमें ऐसा एक प्रॉपर पौधा सिलेक्ट करना है जिसके बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले से ही हो, तभी आप इसे अच्छा बोनसाई का लुक दे सकेंगे और इसे बहुत दिनों तक सर्वाइव कर सकेंगे। नाउ द नेक्स्ट गोल्डन रूल इज प्रोवाइड प्रॉपर वाटरिंग। एक बार आपने अच्छे से पौधा सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसे कितनी पानी की आवश्यकताएं होती है, और पानी की आवश्यकताएं सीजन के अनुसार होती है। साथ ही साथ इसकी जब मिट्टी हम बनाते हैं तो उसके हिसाब से भी होती है। अगर समर का महीना चल रहा है तो इसे डेली वाटरिंग देने की आवश्यकताएं होती है। साथ ही साथ आपकी मिट्टी वेल ड्रेन है और उसमें रेत का परसेंटेज ज़्यादा है तो हमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकताएं होती है। क्योंकि अगर गलती से भी 2 या 3 दिन आपने पानी नहीं दिया तो पौधा सूख सकता है और आपकी सालों की मेहनत वेस्ट जा सकती है। तो हमें वाटरिंग का खासा ध्यान रखना है और ओवर वाटरिंग से भी बचना है। मतलब पौधे को अब हम ओवर वाटरिंग करते हैं तो इसके रूट गलने लगते हैं और बोनसाई बहुत साल की मेहनत इजीली हमारी खराब हो जाती है। वैसे हम एडेनम की बात करें, एडेनम बोनसाई की बात करें तो इसे बहुत ही कम पानी की आवश्यकताएं होती है। लेकिन हम बरगद या फिर पीपल के पेड़ के बोनसाई की बात करें, अगर मिट्टी उसमें कम है, वेल ड्रेन है, समर का दिन है, तो इसे डेली वाटरिंग करने की आवश्यकताएं होती है। अगर प्रॉपर वाटरिंग पौधे को नहीं होता तो पौधा बिल्कुल मर जाएगा और आपकी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। तो हमारा सेकंड गोल्डन रूल है प्रोवाइड प्रॉपर वाटरिंग, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और डिफरेंट डिफरेंट बोनसाई को कैसे वाटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वीडियो हमारे चैनल पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट गोल्ड रूल इज फर्टिलाइज एंड द पॉट साइज। बोनसाई बनाने के लिए मिट्टी बहुत ही कम होती है, तो हमें कम मिट्टी में ज़्यादा न्यूट्रिशन देने के लिए फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं बिल्कुल होती है। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पौधे के लिए डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं होती है, क्योंकि हर एक पौधे के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू अलग अलग चाहिए। तो हमें कम से कम दिनों में अगर प्रॉपर बोनसाई का लुक पौधे को देना है तो उसे फर्टिलाइज करने की आवश्यकता बिल्कुल 100% होती है। और एक प्रॉपर ऑर्गेनिक एवं केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके आप अच्छी इसकी कैनोपी डेवलप कर सकते हैं, पौधे को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हमें इसमें खासा एक ध्यान रखना है कि जब हम पौधे को फर्टिलाइजर देते हैं तब इसका वो डोरमेंसी पीरियड बिल्कुल ही नहीं रहना चाहिए।
जब पौधे बढ़ना शुरू करते हैं उसी समय हमें इसे फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि बहुत सारे पौधे का ग्रोइंग समय होता है समर के दिन एवं बारिश के दिन, ग्रीष्म ऋतु एवं वसंत ऋतु। उसके बाद ठंडी का जब सीजन होता है तब बहुत सारे पौधे यहाँ पर डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, जैसे कि एडेनियम है जो कि ठंडी के सीजन में बिल्कुल ही डॉर्मेंसी में चला जाता है। और हम बोनसाई के पीपल के पौधे एवं बरगद के पौधे की बात करें या फिर औदुंबर के पौधे की, गुलेर का पौधा जिसे कहते हैं, उसकी हम बात करें तो ये बारिश के दिनों में एवं गर्मी के समर के 45 डिग्री के सेल्सियस के सीजन में भी ये अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये समय में हम इसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं, लेकिन समर के दिनों में फर्टिलाइजर की मात्रा थोड़ी कम रहनी चाहिए और साथ ही साथ बारिश के दिनों में फर्टिलाइजर की मात्रा एक प्रॉपर पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप उसे दे सकते हैं। समर के दिनों में आप लिक्विड फर्टिलाइजर पौधे को देंगे तो पौधे की जो मिट्टी है एवं उसके रूट है वो ठंडा रहेंगे और पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमारा ये जो थर्ड गोल्डन रूल था, फर्टिलाइजर एंड द पॉट साइज, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब पॉट साइज की बात करेंगे तो जब पौधे 1 या 2 या 3 साल तक हमें इसे प्रॉपर बड़ा पॉट देके अच्छे से ग्रो करना है। बाद में ये नॉर्मल 40 या 60% जब ये बोनसाई बन जाते हैं तब इसे हॉरिजॉन्टल पॉट में, जिसकी डेप्थ बहुत ही कम होती है, उसमें हम उसे रख सकते हैं। पौधे को हॉरिजॉन्टल पॉट या फिर जो कम डेप्थ वाले बोनसाई के जो पॉट होते हैं उसको देने की एक ही आवश्यकता इसलिए होती है कि जब हम ऐसा पॉट पौधे को देते हैं तो इसके रूट हॉरिजॉन्टल बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसकी जो स्टीम होती है वो बड़ी हो जाती है। पौधे यहाँ पर लंबे लंबे नहीं बढ़ते और छोटे से ही पौधे में बड़े से प्लांट का आकार आ जाता है, लेकिन इसके जो पॉट होते हैं वेल ड्रेन होने चाहिए, साथ ही साथ इसकी डेप्थ कम होनी चाहिए। लेकिन आप ये 3 या 4 साल के बाद कर सकते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ गोल्ड रूल ये है, प्रून एंड द वायर, मतलब पौधे को प्रून करना चाहिए। 3 या 4 इंच के जो इसकी टहनियाँ होते हैं इसे हमेशा प्रून करते रहना चाहिए। जब बोनसाई बनाते हैं तब मेन जो स्टीम होती है इसे 1 फीट या फिर 1.5 फीट से कट कर दीजिए, जितनी आपको हाइट चाहिए। उसके बाद इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगी। जब मल्टीपल ब्रांचेस आना शुरू होती है तो हर एक मल्टीपल ब्रांचेस को आपको 2 या 3 इंच से कट करना है, ताकि यहाँ पर और मल्टीपल ब्रांचेस आए और आपकी कैनोपी अच्छे से डेवलप हो, साथ ही साथ आपकी जो पौधे की बनावट है वो अच्छे से दिख सके। तो यहाँ पर प्रून करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर आप पौधे को डिफरेंट शेप देना चाहते हैं, मतलब एस साइज का शेप, आड़ा टेढ़ा जितना भी आप करना चाहते हैं, तो आप वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग की एक जो खासियत होती है, जब पौधे को जिस मोड़ पे चाहे उस मोड़ पे आप इसे मुड़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पर पौधे की शेप चेंज कर सकते हैं। तो फिर आपका पौधा बिल्कुल सीधा सीधा नहीं बढ़ेगा। आपको जो भी उसे शेप देना है उसी पौधे को आप उसी शेप में ढाल सकते हैं वायरिंग की मदद से। डिफरेंट टाइप बोनसाई की वायरिंग आती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होनी चाहिए और पौधे को इससे कोई भी निगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। नाउ अवर लास्ट पॉइंट और गोल्डन रूल इज प्लेस, मतलब पौधे को कौन सी जगह पर रखना चाहिए। डिफरेंट पौधे को डिफरेंट सनलाइट की आवश्यकताएं होती है। पौधे को एक प्लेस पर रखने का मतलब है इसे हमें कितना सनलाइट देना है और कौन से डायरेक्शन में रखना है। अगर हम बरगद या फिर पीपल की बात करें तो इसे डायरेक्ट सनलाइट बहुत ही पसंद है। एडेनियम के पौधे को जितनी ज़्यादा सनलाइट दे सके उतनी ज़्यादा पसंद है। तो पौधे को 360 एंगल में घुमाते रहे, इसकी पॉड रोज गोल गोल घुमाते रहे, साथ ही साथ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा धूप देने की आवश्यकताएं होती है। तो जितने पौधे को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से उसे धूप हमें या फिर सनलाइट हमें देनी चाहिए, तभी आपकी कैनोपी अच्छे से डेवलप होगी और पौधा सभी एंगल से 360 अच्छा दिखेगा। नहीं एक तो एक डायरेक्शन पर ही पौधा रहेगा तो वो सनलाइट की तरफ ही बढ़ेगा और दूसरी साइड इसकी अच्छी नहीं दिखेगी, साथ ही साथ पौधा लैगी भी दिख सकता है। तो ये हमें खासा ध्यान रखना है कि पौधे को कौन से जगह पर रखना है, मतलब प्लेस यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा प्ले करती है। तो पहला पॉइंट हमने आइडेंटिफाई योर प्लांट, सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड प्रॉपर वाटरिंग, थर्ड पॉइंट फर्टिलाइजर एंड पॉट साइज, फोर्थ पॉइंट प्रूनिंग एंड वायर एंड लास्ट पॉइंट था प्लेस।